अब हालात ये पैदा हो गए, अकेला इसराइल नहीं, अमेरिका भी सेटबैक झेल रहा है। झटके पर झटके लग रहे हैं। रूस ने एक ऐसा झटका अमेरिका को दे दिया है जिसके बाद अमेरिका का जो हथियारों का ये पूरा का पूरा भंडार है, ये धरा का धरा रह जाए, कोई हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान उनके 2 एयर डिफेंस सिस्टम जिनका दबदबा केवल जुबानी था, ये देखने को मिला था, उसकी हवा कैसे टाइट हुई सबको पता है। और जाते जाते रूस ने अमेरिका के एक और डिफेंस सिस्टम, एक और सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। पहले ये खबर दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपको गजा में हुआ एक बड़ा धमाका और मात्र 10 घंटे के भीतर कैसे हमास के लड़ाकों ने इसका बदला लिया है, पूरी बटालियन इजराइल की उड़ा दी, वो भी दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगा 1 नहीं 2 नहीं, तकरीबन 6 से 7 मोर्चों पर इजराइल घेर गया है। हिजबुल्लाह 10,000 लड़ाके तैनात कर दिए हैं, फिलिस्तीनी लड़ाके, उनके साथ हमास ये भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, हूती लड़ाके अलग से अटैक कर रहे हैं। ईरान ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। एक और मुस्लिम परस्त देश है जिसने इजराइल का साथ छोड़ दिया और उसे नरसंहारक कहा, तो वहीं अब एक और बड़ा और खूंखार लड़ाका संगठन इजराइल में घुसने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार इजराइल कैसे लड़ेगा ये 6-7 मोर्चों से। लेकिन पहली खबर आप देखिए, द रशियन आर्मी क्रशेस अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम इन कीव। जी हां, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ईरान की फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया। वो बात अलग है, उनका B-2 बॉम्बर जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करने गया था, जिसने बम भी दागे थे, वो गायब है। वो कहां चला गया उसका पायलट, वो नहीं मिल रहा, उसकी चिंता खाई जा रही है। लेकिन वो छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि ना हमने तो ईरान को हरा दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया, लेकिन मान नहीं रहे। यहां पर रूस की तरफ से कार्रवाई की गई। जो पैट्रियट सिस्टम है, यह फरवरी में पहला हमला, फरवरी 2022 को पहला हमला रूस ने यूक्रेन पर किया था। तब से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन का साथ क्या दे रहा, मतलब अपने हथियार बेच रहा उसे। अब जब देखने लगा कि यूक्रेन पैसा नहीं लौटा पाएगा तो उसे हथियार देने बंद कर दिए। बचे कुछ हथियार जो यूक्रेन के पास रूस अमेरिका के हैं, अब उनकी नुमाइश निकल रही है। ये देखिए, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम बर्बाद कर दिया, यह खबर ब्रेकिंग निकल कर आई। अब आइए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर कहीं से आपको इन दोनों के चलने फिरने से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपको लग रहा है ये हमास के लड़ाके हैं? क्या आप पहचान पाएंगे हमास के लड़ाके हैं या फिर ये निर्दोष नागरिक हैं? दोनों में से कोई अंतर कर पा रहे हैं? लेकिन देखिए, जिसकी टेक्नोलॉजी हर जगह फेल हो गई वो इजराइल पहचान लेता, ऊपर से ये हमास के लड़ाके हैं। इनको बम से उड़ा दिया गया। ये काम किया जा रहा है। निर्दोष लोगों पर कैसे बमबारी की जा रही है, हथियार, अमेरिका के दिए हुए बमों का इस्तेमाल कैसे इजराइल कर रहा है गजा में, यह तस्वीर बताती है। और बाद में जब पूछा जाता है सवाल तो क्या कहते हैं, पढ़िए। गजा की सड़कों पर भी इजराइल टारगेट किलिंग कर रहा है। ड्रोन के जरिए देखिए कैसे 2 लोगों को सड़क पर ही उड़ा दिया। आईडीएफ का दावा कि ये लोग हमास के आतंकी हैं इसलिए मारे गए। कुछ भी हो कर दो, ये हमास के आतंकी है, मार डालो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका बदला लिया नहीं गया। अब सुबकते हुए नजर आए बेंजामिन नेतन्याहू, बड़ी बात नहीं है। क्यों कह रहा हूं, देखिए। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको एक व्यक्ति नजर आएगा, जो 2-3 व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। यह ऑपरेशन, एक टैंक नजर आता है, इसमें इजरायली सवार होते हैं, इजरायलियों का टैंक है जो गजा सिटी में घूम रहा होता है। इसको एक खंडर बनी हुई इमारत से टारगेट किया जाता है। एक रॉकेट लॉन्चर लेकर, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर यो एक हमास का लड़ाका इसे निशाना बनाता है और धूं धूं करके जल उठता है पूरा का पूरा टैंक। बताया जा रहा है इसके साथ पूरी बटालियन ऐसे ही हवा में धुआं हो गई इजराइल की। इजराइल में बहुत बुरे हालात है। देखिए, खबर भी है इसमें, ये वॉरफेयर एनालिसिस की खबर है। एन अल कुदस ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया इजरायली आर्मी के खिलाफ गजा सिटी में। यहां पर उनके टैंक को उड़ा दिया गया। अब आइए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, बहुत जबरदस्त वीडियो है, पहले देखिए। दरअसल ये कौन है? ये नया लड़ाका संगठन है। अब तक आपने इस पूरे संघर्ष के दौरान हमास सुन लिया होगा, आपने HTS भी सुना होगा, जिसे आतंकवादी संगठन मांगता था अमेरिका, लेकिन बाद में वो जब अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए तो वो भी पाक साफ हो गए। खैर, हिजबुल्लाह आपने लड़ाका संगठन सुना होगा, हूती लड़ाके सुने होंगे, लेकिन अब तक आपने मुस्लिम ब्रदरहुड की गूंज नहीं सुनी होगी। अब देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड के इन्होंने आतंकी शब्द लिखा, लेकिन मैं लड़ाका मानता हूं। लड़ाके ने मिस्र से जारी नई वीडियो में धमकी दी, हम आ रहे हैं, यानी इजराइल में ये एंट्री करने जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घबराहट का विषय इजराइल के लिए है कि एक और लड़ाका संगठन इन पर हमला करने जा रहा है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अब जो अस्थिरता पैदा हुई है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि अब लड़ाका संगठन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, कई लड़ाका संगठन इसमें कूद पड़े हैं। ईरान ने तो पहले ही इजराइल को ऐसा दर्द दिया है कि अब बिना अमेरिका के शह के वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी लड़ाका संगठन से लड़ सके। बिल्कुल बता रहा हूं, अगर 2 से 3 लड़ाका संगठन भी हो, इसमें से मुस्लिम ब्रदरहुड को और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हिजबुल्लाह की तरह ही वो बहुत शातिर और बहुत ज्यादा खूंखार माना जाता है, इसलिए इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। ये देखिए खबर आई है, ये रदवान फोर्सेज है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, जिसके 10,000 लड़ाके वहां पर तैनात हो गए। मैंने पहले ही बताया था एक दिन पहले कि कैसे उत्तरी इजराइल जो लगा हुआ है लेबनान से, उसी बॉर्डर पर ये सारे के सारे खड़े थे। खबर ये है कि इन्होंने एंट्री ले ली है इजराइल में, इनकी लगातार वहां पर झड़प चल रही है। कई वीडियोस भी आएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। खबर क्या है, हिजबुल्लाह के एलिट रदवान फोर्सेज ये लगातार तैयारी कर रहा है कि स्ट्राइक करने वाला इजराइल में, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से अब तो बेरूत तक में हमला किया जा रहा है। पहले बाहरी इलाके में था, बेरूत यानी वहां की राजधानी पर हमला किया गया। इससे गुस्से में है लेबनान भी, गुस्से में है और हिजबुल्लाह भी। उसने अटैक करने के लिए अपने 10,000 सबसे खूंखार लड़ाकों को वहां भेज दिया है। इसमें खास तौर पर बात क्या है कि IRGC के कमांडर की मौत वाला मसला है और उन्होंने कहा लेबनान पर अटैक हो रहा था, उसका बदला लेने के लिए ये वहां पर पहुंच गए। 10,000 लड़ाके घुस गए अंदर। कुछ दिनों में या कुछ देर में तस्वीरें आएंगी, वो भी आपको आपके चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब तक खबर आ रही थी कि गजा से जब संघर्ष चला इजराइल का, तब UAE, सऊदी अरब, तुर्की बस धमकी दे रहा था, कुछ हुआ नहीं। जॉर्डन तो पूरी तरह से अमेरिका की वजह से इजराइल के नतमस्तक है। कई देश हैं। अब तो सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है, वो भी इजराइल के सामने नतमस्तक। इराक को लेकर थोड़ी रहता है कि इराक में है थोड़ा दम, कि वो हमेशा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक ऐसा किया नहीं, वो केवल जुबानी जंग लड़ता रहा और पीछे पर्दे के पीछे रह के इजराइल की मदद करता रहा। खुल्लम खुल्ला साबित हो गया। लेकिन अब खबर आई है, सऊदी अरब ने इजराइल से खुद को दूर कर लिया और ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्या कहा, सऊदी अरब ने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इजराइल जो कर रहा है गजा के अंदर, उसे जेनोसाइड यानी कि नरसंहार बताया है। उन्होंने कहा यह सब चल नहीं पाएगा। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो ये मुस्लिम देशों का पूरा एक संगठन है, उसमें हमेशा इस बात को लेकर जद्दोजहद रहती है, प्रतिद्वंदता रहती है, कंपटीशन रहता है कि कौन उसका नेतृत्व करेगा। सफल नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन ऐसी ताकत है जो सारे मुस्लिम राष्ट्रों की अस्मिता को बचाए रखे। ईरान ने इस संघर्ष में न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को जिस तरह घुटने के बल लाए, उससे साबित हो गया ईरान में वो ताकत है। अब सऊदी अरब ये चाहता है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो, जो उसे पिट्ठू अमेरिका और इजराइल का बताया जा रहा हो, थूथू हो रही है, उससे बचा जाए। तो इसीलिए अब वो साथ आने के लिए तैयार है। यही देखिए ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। तो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेशेकियान, उन्होंने इजराइल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा हमने इजराइल को एक अहम सबक सिखाया जो वह लंबे समय तक नहीं भूलेगा। यह स्पष्ट बात उन्होंने कही है। तो वहीं सहमा हुआ इजराइल अब तैयारी में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। इसमें लिखा है कि ईरान की मिसाइल हमले से सीख लेते हुए इजराइल अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने में जुटा है। IAI के CEO बोआज लेवी ने कहा कि एरो 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है और एरो 4 से कहीं ज़्यादा स्टार वॉर्स स्तर की क्षमताएं देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब अमेरिका के थाड़ और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए, तो आप एरो 4 बनाए, एरो 5 बनाए, एरो 10, एरो 100 बना लें, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार।